सिवान से एक खास तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी नवमी के मौके पर देवी पूजन को पहुंची हैं और छोटी छोटी बच्चियों को महावर लगा रही हैं पैर में। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान से खास तस्वीर निकलकर सामने आई है हिना साहब की। जी हां, हिना साहब जो मैदान में उतर गई हैं, चुनाव के मैदान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनका अगर कहा जाए जिनकी तूती बोलती रही है सिवान में, उनकी पत्नी मैदान में है। हालांकि उससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव उनके लिए खास है क्योंकि वो निर्दलीय मैदान में हैं। आरजेडी की तरफ से उन्हें ऑफर भी मिला था, जैसा कि अंदर से खबरें आई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए और निर्दलीय ही मैदान में है और उन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन के काम का पूरा भरोसा है। तो हिना साहब लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और इस जनसंपर्क के बीच एक खास तस्वीर निकलकर सामने आई है। आज रामनवमी है, महानवमी की पूजा हो रही है, देवी पूजा हो रही है, देवियों को खिलाया जा रहा है। इस बीच ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है हिना साहब की, जिसमें वो देवी पूजन करने पहुंची हैं, देवियों के बीच पहुंची हैं और वहां पर देवियों को यानी छोटी छोटी बच्चियों को पैर में आलता यानी महावर लगा रही हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर बिल्कुल खास है और भी कई सारी तस्वीरें सामने आई है और इसके बारे में आपको बताएं कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, वो रामनवमी के मौके पर लीलावती गिरी के आवास में पहुंची हैं। महादेवा मोहल्ला है, सिवान का एक इलाका है। महादेवा मोहल्ला में लीलावती गिरी के घर पहुंची हैं, जहां पर देवी की पूजा हो रही थी। देवी पूजन चल रहा था, देवियों को खिलाया जा रहा था। इस बीच हिना साहब वहां पहुंची और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी हाँ, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस तरह से हिना साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वहां कार्यक्रम में नवरात्रि का मौका है, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा था और वहां पर हिना साहब पहुंची तो उन्होंने अपने हाथों से कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाया। दरअसल 51 कुंवारी कन्याओं का जो श्रृंगार कर उन्हें भोजन कराया जा रहा था, इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई। वहां उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराया और उनके पैरों में आलता महावर लगाया। तो ये खास तस्वीर निकलकर सामने आई है चुनाव के मैदान से कह लें और इस रामनवमी के मौके पर, नवरात्रि के मौके पर। नवरात्रि का मौका है, आज नवमी का दिन है, महानवमी है और महानवमी में देवी की पूजा हो रही है। देवी का पूजन किया जा रहा है, उन्हें भोज कराया जा रहा है, यानी छोटी छोटी बच्चियों की पूजा की जा रही है, उन्हें खिलाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में हिना साहब भी शामिल हुई हैं। तमाम अगर कहा जाए जाति धर्म के बंधनों को तोड़ते हुए हिना साहब की एक खास तस्वीर सामने आई है और हिना साहब ने इस दौरान जो कुंवारी कन्याओं को खिलाया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें प्रसाद दिया, उन्हें तोहफा भी सौंपा और उन्होंने ये कहा कि ये काम मैंने सोचा कि एक बार ज़रूर करूंगी और वह शुभ काम जो है करने वो पहुंची। जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर हिना साहब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और मैदान में उतरी हैं, लोकसभा चुनाव से ताल ठोक रही हैं, निर्दलीय हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जाए। आपको बताया कि आरजेडी के टिकट पर वो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वो चुनाव मैदान में उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी, लेकिन इस बार वो निर्दलीय ही ताल ठोक रही हैं। हम आपको बताएं कि हिना साहब ने इस मौके पर कहा कि मुझे बच्चियों से खासा लगाव रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चों के बीच अधिक रहती हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ। यहाँ भी मैं बच्चों का प्यार और आशीर्वाद देने आई हूँ ताकि ये आगे बढ़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े और जिस घर में भी जाएं संस्कार के साथ जाएं। तो बच्चियों के बीच में हिना साहब अगर कहा जाए इमोशनल हो गई हैं। तो ये तस्वीर खास आई और उसके पहले की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल ये देर रात की तस्वीर भी निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें हिना साहब सिवान में पहुंची, सिवान के गांधी मैदान में आयोजित राम जन्म उत्सव कार्यक्रम में। जी हाँ, राम जन्म उत्सव कार्यक्रम में भी हिना साहब पहुंची। ये देर रात की तस्वीर आपको दिखाते हैं, खास तस्वीर, जहां हिना साहब जो निर्दलीय मैदान में उतरी हैं, सिवान के मैदान में। और सिवान उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पति का ये क्षेत्र रहा है मोहम्मद शहाबुद्दीन का,
जो अब मरहूम हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत को हिना साहब संभाल रही हैं। और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में आपको बताएं कि जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के सांसद रहे हैं, उससे पहले विधायक भी रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब हिना साहब के हाथ में कमान है और हिना साहब पूरा जोर लगा रही हैं। तो आपको बताएं, ये देर रात की तस्वीर दिखाएं कि हिना साहब जो है गांधी मैदान में राम जन्म उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और वहां पर समिति के लोगों ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। ये तस्वीर खास निकलकर सामने आई। जिस तरह से आज वो देवी पूजा में पहुंची हैं, ये देर रात की तस्वीर है जहां रामनवमी का कार्यक्रम चल रहा था, राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम, वहां भी पहुंची वो, वहां उन्हें सम्मानित किया गया। और हिना साहब ने इस मौके पर अपील भी की लोगों से। अपील क्या कर रही हैं हिना साहब, वो बयान उनका सुनवाते हैं, आपको सुन लीजिए। हम लोग हर जाति समुदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे के खुशी में और एक दूसरे की पूजा में शामिल होते हैं। कल मैडम शोभा यात्रा निकालने वाली है, इसको लेकर क्या अपील करेंगी पूरे सिवान की जनता से? ये अपील करूंगी कि शोभा यात्रा निकलने वाली है, सभी समुदाय संयम से और शोभा यात्रा में शामिल हो। तो सुना आपने कि हिना साहब ने अपील किया कि लोग जो है इस पर्व को, ये सभी धर्मों को मिलजुल कर साथ मनाना चाहिए, सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो हिना साहब तमाम जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर वहां पहुंच रही हैं, जिसके जरिए समाज को एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रही हैं कि सर्वधर्म समभाव के भाव से ही चलेंगी वो। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई का जो संदेश देश में पूरे गूंजता रहा है, वो संदेश देने की कोशिश है उनका। वो मैसेज दे रही हैं, बड़ा मैसेज दे रही हैं। तो हिना साहब सिवान के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरी हुई हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, सिवान के मैदान में मुकाबला भी दिलचस्प है। मुकाबला अगर कहें तो त्रिकोणीय है, जहां जेडीयू से राजलक्ष्मी कुशवाहा हैं, तो हिना साहब उनके खिलाफ ताल ठोक रही हैं। तो तीसरा त्रिकोण जो बना रहे हैं, अगर आरजेडी की तरफ से बात करें तो अवध बिहारी चौधरी। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है सिवान के अंदर और हिना साहब ने अकेले ही दम ठोक दिया है, ताल ठोक दिया है सिवान में, और वो लगातार खास मैसेज दे रही हैं। और खास तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जिस तरह से उन्होंने बच्चियों के पैर में महावर लगाकर, आलता लगाकर पूजा की, उन्हें भोजन कराया, कुंवारी कन्याओं को। तो ये बिल्कुल खास मौका बन गया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।